Assalamualaikum. Good morning, students of class 4. Open your page number 30. On page number 30, today we work on question number 1 from exercise 2C. First of all, put your pencil in your hand, then write down complete date here. Student, जो question number 1 आपके पास यहाँ given है वो है fill in the blanks. आपके पास कुछ blanks given है, आपको उसे यहाँ fill करना है. A dash is a factor of all the numbers. कौन सा ऐसा नंबर है जो कि फैक्टर कहलाता है तमाम नंबर्स का. जब भी हम किसी भी नंबर का फैक्टर्स मेक कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वन नंबर क्या राइट किया जाता है, वन नंबर राइट किया जाता है, क्योंकि वन वाहिद एक ऐसा नंबर है जो कि तमाम नंबर्स का फैक्टर कहला रहा होता है, क्योंकि वन के टेबल में जो है वो तमाम नंबर्स आते हैं. तो इट मीन्स हम फर्स्ट वन ब्लैंक में क्या राइट करेंगे, वन. यू ऑल्सो राइट विद मी इन योर बुक. कंप्लीट ब्लैंक क्या हो गया हमारे पास यहाँ, वन इज अ फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स. ओके, क्लियर है बात. नाउ बी. बी में आपके पास क्या गिवन है, फैक्टर्स ऑफ 6 आर डैश. फैक्टर्स मेक करने हैं आपको 6 के यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि क्या कहा जा रहा है आपसे यहाँ, फैक्टर्स ऑफ 6 आर, 6 के फैक्टर्स क्या हैं आपको यहाँ राइट करके शो करने हैं. ओके, सो 6 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1, क्योंकि 1 के टेबल में 6 टाइम्स आता है. ओके, नाउ क्या राइट करेंगे इसके बाद 2, क्योंकि 2 से जो है वो 6 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है. 2 3 ज़ा 6. इसके बाद क्या राइट किया जाएगा, 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स आता है, यानी कि 3 के टेबल से 6 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा. 3 2 ज़ा 6. उसके बाद 6 किसके टेबल में आता है, अपने खुद के टेबल में आता है. 6 1 ज़ा 6, यानी कि 6 जो है वो अपने खुद के टेबल से जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है. जो नंबर्स कम्प्लीटली डिवाइड कर देते हैं गिवन नंबर को, वो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं. ये चीज़ ऑलरेडी मैं आपको डिफाइन कर चुकी हूँ. तो फैक्टर्स ऑफ 6 क्या आ गए, फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1 2 3 एंड 6 ऑल्सो. ओके, नाउ सी में आपके पास क्या गिवन है, 1 and 2 आर फैक्टर्स ऑफ डैश. 1 और 2 जो है वो फैक्टर्स हैं किस नंबर के, आपको वो नंबर राइट करना है. 1 and 2 किस नंबर के फैक्टर है, 1 and 2 जो है वो 2 नंबर के फैक्टर हैं. क्यों, क्योंकि 2 जो है उस 2 के पास जो है ओनली 2 फैक्टर्स आते हैं, जो कि क्या आते हैं, 1 and 2 आते हैं. तो इट मीन्स ब्लैंक में हम क्या राइट करेंगे, 2 राइट करेंगे. 1 and 2 आर फैक्टर्स ऑफ 2. 1 and 2 जो है वो फैक्टर्स हैं किसके, 2 के. नाउ डी में आपके पास क्या गिवन है, द फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1 2 4 5 10 एंड डैश. 20 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, 1 2 4 5 10. और इसके अलावा कौन सा ऐसा नंबर जो है वो 20 का फैक्टर कहलाता है, वो नंबर आपको यहाँ खुद से राइट करना. तो कौन सा नंबर है, नंबर ऑफ 20. क्या नंबर है, 20, क्योंकि 20 के टेबल से ही 20 कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है, और 20 के टेबल में 20 वन टाइम आता है. तो 20 खुद भी फैक्टर कहलाएगा किसका, अपने खुद के नंबर का. ठीक है, तो इट मीन्स कंप्लीट ब्लैंक क्या हो गया हमारे पास यहाँ, द फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1 2 4 5 10 एंड 20. ओके, नाउ ई में आपके पास क्या गिवन है, 13 इज अ फैक्टर ऑफ डैश. 13 जो है वो फैक्टर है किस नंबर का, 13 जो है वो अपने खुद के नंबर का फैक्टर जो है. ठीक है, क्योंकि 13 के अगर हम फैक्टर मेक करेंगे तो वहाँ ओनली 2 फैक्टर्स आते हैं, 1 and 13 आते हैं. ठीक है, और आपसे यहाँ क्या कहा जा रहा है, 13 इज अ फैक्टर ऑफ. 13 किसका फैक्टर है, 13 जो है वो अपने खुद के नंबर का फैक्टर कहलाता है. तो इसलिए हमने ब्लैंक में क्या राइट किया, 13 राइट किया है. ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है. आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो गया हो, किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रही हो. ओके, नाउ on page number 31 today we work on question number 2 and question number 3 also. First write down complete date here. स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास यहाँ गिवन है वो है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स. यानी कि आपके पास जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें आपको ट्रू और फॉल्स राइट करना है. जो स्टेटमेंट आपके पास गिवन होगा अगर वो बिल्कुल राइट गिवन है तो वहाँ आप ट्रू राइट करेंगे, अगर वो स्टेटमेंट रॉन्ग गिवन है तो वहाँ आप फॉल्स राइट करोगे. ओके, ए 7 इज़ अ फैक्टर ऑफ 45. 7 जो है वो फैक्टर है किसका, 45 का. नो, 7 फैक्टर नहीं है 45 का, क्योंकि 7 के टेबल में 45 नहीं आता है, और ना ही 45 जो है वो 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है. तो इट मीन्स ए वाला स्टेटमेंट जो आपके पास गिवन है वो रॉन्ग गिवन है, और जब वो रॉन्ग गिवन होगा तो हम क्या राइट करेंगे उसमें, फॉल्स. ओके, यू ऑल्सो राइट विद मी इन योर बुक. नाउ बी में आपके पास क्या गिवन है, इफ़ अ नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर कम्प्लीटली देन द फर्स्ट नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द अदर नंबर. क्या कहा जा रहा है आपसे यहाँ पर, इफ़ अ नंबर डिवाइड्स, एक नंबर डिवाइड हो सकता है अनदर नंबर से कम्प्लीटली. ठीक है, यानी कि एक नंबर अनदर नंबर से कम्प्लीटली अगर डिवाइड हो जाएगा, देन द फर्स्ट नंबर, फिर जो फर्स्ट नंबर होगा वो फैक्टर कहलाएगा किसका, ऑफ द अदर नंबर.
दूसरे नंबर का। ये चीज़ ऑलरेडी मैं आपको डिफाइन कर चुकी हूँ लास्ट क्लास में कि अगर जब भी हम एक नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं दूसरे नंबर से और वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है उस नंबर से, तो जो फर्स्ट नंबर आपके पास गिवन होता है वो फैक्टर कहलाता है दूसरे नंबर का। तो इट मीन्स जो बी वाला आपके पास स्टेटमेंट गिवन है वो बिल्कुल राइट गिवन है, और जब राइट गिवन होगा तो हम वहाँ क्या राइट करेंगे, ट्रू। ओके, नाउ सी में आपके पास क्या गिवन है, 6 and 8 हैव एन इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर्स। 6 और 8 के पास जो है वो इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, यानी कि दोनों के पास बिल्कुल बराबर फैक्टर्स है। तो यहाँ मैं आपको फैक्टर्स मेक करके शो कर देती हूँ ताकि आपको किसी बात की कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट कौन सा है हमारे पास यहाँ, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी। किसके फैक्टर्स मेक करने में, फैक्टर्स ऑफ 6 एंड फैक्टर्स ऑफ 8। तो हम राइट कर लेंगे यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ 6, फैक्टर्स ऑफ 8। 6 से कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, 1, 2, 3 एंड 6 ऑल्सो। ये फैक्टर्स अभी हमने मेक किए क्वेश्चन नंबर 1 में, इसलिए मैंने डायरेक्टली राइट कर दिया। नाउ फैक्टर्स ऑफ 8 मेक करने हैं। 8 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में, देन 2 के टेबल में, 2 4 ज़ा 8, उसके बाद 4 के टेबल में, 4 2 ज़ा 8, और 8 अपने खुद के टेबल में आता है, 8 1 ज़ा 8। सो हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर, 1 2 3 4, 1 2 3 4। दोनों के पास कितने फैक्टर्स हैं, दोनों के पास ही 4 फैक्टर्स है, मीन्स इक्वल फैक्टर्स हो गए 4 4। तो इट मीन्स आपके पास सी वाला स्टेटमेंट जो गिवन है वो बिल्कुल राइट गिवन है। 6 and 8 हैव एन इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर्स। 6 और 8 के पास जो है वो इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, यानी कि दोनों के पास बिल्कुल बराबर फैक्टर्स हैं। ओके, तो हम क्या राइट करेंगे यहाँ पर, ट्रू। क्लियर है बात यहाँ तक। नाउ डी में आपके पास क्या गिवन है, अ नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एक नंबर हमेशा फैक्टर होता है अपने खुद के नंबर का। जब हमने 6 के फैक्टर्स मेक किए थे तो वहाँ 6 भी राइट किया था, ठीक है, क्योंकि वो नंबर खुद भी फैक्टर कहलाता है अपने खुद के नंबर का। जब हमने फैक्टर्स ऑफ 8 मेक किया था तो वहाँ पर भी हमने 8 राइट किया था, क्योंकि 8 भी जो है वो खुद भी फैक्टर कहला रहा है 8 का। तो इट मीन्स जो डी वाला स्टेटमेंट गिवन है वो बिल्कुल राइट गिवन है। अ नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एक नंबर हमेशा फैक्टर होता है अपने खुद के नंबर का। तो क्या राइट करेंगे हम यहाँ पर, ट्रू। ओके, क्योंकि गिवन स्टेटमेंट बिल्कुल राइट गिवन है। नाउ ई में आपके पास क्या गिवन है, 45 इज अ फैक्टर ऑफ 9। 45 जो है वो फैक्टर है किसका, 9 का। नो, 45 फैक्टर नहीं है 9 का, क्योंकि ना तो 45 मतलब 9 जो है 45 से कम्प्लीटली ना तो डिवाइड हो सकता है, ना 45 के टेबल में जो है वो 9 आता है। तो इट मीन्स जो ई वाला स्टेटमेंट गिवन है वो बिल्कुल रॉन्ग गिवन है, और जब रॉन्ग गिवन होगा तो हम क्या राइट करेंगे, फॉल्स। ओके, क्योंकि 45 जो है वो फैक्टर नहीं है 9 का, ठीक है।